अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट सालार जावेद खान दौलतज़ई एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़ एंड लॉ। सबसे पहले वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लॉ से रेलिवेंट जो भी मालूमात मैं डिलीवर कर रहा हूँ अपने चैनल पे वो आपको मिलती रहे और आपके लिए अगर किसी किस्म के कोई इश्यूज़ आम लाइफ में लॉ से रेलिवेंट आए हुए हैं तो वो हल हो सकें। आज हम कुछ बात करेंगे 22A के हवाले से कि 22A बेसिकली है क्या और इससे आप लोगों की ज़िंदगी में आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मकसद है कि अगर आपके कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आपका क्या रोल है इसके अंदर। जनाब, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कभी भी कोई जुर्म सरजद होता है, ओपोनेंट पार्टी के खिलाफ आप जाते हैं थाने में और थाने वाले आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, मुतलका पार्टी के ऊपर पर्चा नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे जनाब किसी ने आपके घर में चोरी की है या डकैती की है या आपके साथ कोई लड़ाई हुई है कि किसी किस्म का भी ऐसा मामला हुआ है जहां पे अगली पार्टी के ऊपर पर्चा काटना बनता है लेकिन पुलिस उनके ऊपर पर्चा नहीं काट रही, तो आपके पास कानून में जनाब क्या रेमेडी है। आपको कानून में CRPC में 22A की रेमेडी दी गई है जिसमें आप सेशन जज के पास दरख्वास्त देते हैं। एज अ जस्टिस ऑफ पीस वो उसका किरदार होता है, वो आपको सुनता है। तो आप 22A की रिट करेंगे जिसमें पहले आपको दरख्वास्त भेजनी होगी SHO साहब पास, फिर SP साहब पास। आप अपना मुतलका जो भी मामला है कि थाने वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे और क्या क्या इशू आपका चल रहा है, आपके साथ हुआ क्या मामला है, ये आप सारा दरख्वास्त में लिख के भेजेंगे। आपने फिर रिट करनी है सेशन जज साहब के पास। सेशन जज साहब आपसे पहले पूछेंगे जी आपने SHO और SP को दरख्वास्त दी है। वहाँ जो दरख्वास्त दी होगी उनसे रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। SP से सेशन जज रिपोर्ट मंगवाता है और आपके मामले को इंक्वायर किया जाता है कि आपके मामले वाकई आप सच्चे हैं। अगर आप सच्चे हैं और आपके साथ थाने वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे तो डायरेक्शन दी जाती है सेशन जज की तरफ से कि ये बंदा अपने राइट पे है और क्यों पर्चा नहीं काटा जा रहा। मौके पे आपका पर्चा कटवाया जाता है और मुतलका पार्टी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जब कभी आप देखते हैं कि थाने वाले आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से या वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर में हैं या आप समझते हैं कि वो दूसरी पार्टी के साथ मिल गए हैं, तो आपके पास 22A की रिट का एक ऑप्शन होता है जो कि बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। और अगर आप अपने राइट पे हैं, सेशन जज को साबित करने में आपका वकील कामयाब हो जाता है कि आप अपने राइट पे हैं, तो आपका फौरी पर्चा दूसरी पार्टी के खिलाफ काट दिया जाता है और रेमेडी आपको मिल जाती है। आपको दूसरी पार्टी के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। लॉ की इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोगों को कानून की अवेयरनेस प्रॉपर नहीं होती तो इंसान जो है बहुत परेशान होता है। वो जाके थाने वालों को आप पैसे दे रहे होते हैं फिर भी वो पर्चा नहीं काटते। अगर काट भी देते हैं तो उसके अंदर फिर कुछ इश्यूज डाल देते हैं जिस तरह से आप चाह रहे होते हैं उस तरह से नहीं। तो 22A के अंदर एक और चीज़ भी होती है, बहुत अहम पॉइंट है कि मिसाल के तौर पर पुलिस वाले जो हैं वो आपके केस के अंदर इंक्वायरी ठीक से नहीं कर रहे, तो उसके अंदर जस्टिस ऑफ पीस को अगर दरख्वास्त दे देंगे तो जस्टिस ऑफ पीस के पास ये राइट है कि वो आपकी इंक्वायरी भी चेंज कर सकता है। जो कि नॉर्मली लोग हाई कोर्ट में रिट की सूरत में जा रहे होते हैं अपनी इंक्वायरी चेंज करने, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे आसान ऑप्शन ये है अगर आपने किसी भी केस में अपनी इंक्वायरी चेंज करवानी है कि आप 22A की रिट करें। 22A की रिट सबसेक्शन 6 के अंदर साफ कहा गया है कि अगर क्लॉज 3 इसकी बनती है जिसके अंदर साफ है कि अगर आपकी किसी पुलिस वाले की इंक्वायरी से खुश नहीं है या आपको लगता है कि वो दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ है तो आप एडिशनल सेशन जज को दरख्वास्त देके इंक्वायरी चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा 22B का एक सेक्शन है जिसके अंदर कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसके अंदर ड्यूटीज बताई हुई हैं एडिशनल सेशन जज की। उसके अंदर अगर ब्रेक ऑफ पीस होता है किसी भी इलाके में तो जस्टिस ऑफ पीस की जिम्मेदारी है उसकी इंक्वायरी कराए और उसकी रिपोर्ट सबमिट कराएगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास। और जिस जगह कोई ऑफेंस कमिट होता है उसमें लोगों को मुदाखलत से भी रोकेगा जस्टिस ऑफ पीस। तो इस लिहाज से आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। मकसद मेरा सिर्फ ये है कि आम लोगों तक वो मालूमात पहुँचे कि अगर आपको आम रूटीन में कोई मुश्किलात का सामना आता है तो आपको पता हो कि इनको कैसे सॉल्व करना है। अगर थाने वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे तो हमने थाने वालों को पैसे नहीं देने,
हमने उस फॉर्मेट पे जाना है कि थाने वाले अपनी जिम्मेदारी कबूल करें। ये आप पे एहसान नहीं कर रहे होते कि आप लोग थाने में जाते हैं और वहाँ जो भी मुहर्रिर बैठा हुआ है वो आपका पर्चा नहीं काट रहा, SHO आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है वो अपनी ड्यूटी सही तरह सर अंजाम नहीं दे रहे। हमने उनको रिश्वत दे के काम नहीं करवाना, हमने प्रॉपर फॉर्मेट पे जाना है। अगर आपके साथ थाने वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे, आप लोगों ने एडिशनल सेशन जज के पास जाके दरखास्त देनी है, सेशन जज के पास जाके 22A की रिट करनी है। कानून को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन उससे पहले हमें कानून का पता तो हो ना। अगर कानून का पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे आप कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे। आज का मेरा सिर्फ यही मैसेज है, कानून की बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने तक ज़रूर रखें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आप लोग किसी मसले में पड़ते हैं आपको उसका हल पता हो। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ ज़रूर आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।